उन्हें यह चिंता सताने लगी कि यदि इन दोनों देवों के बीच युद्ध हुआ तो प्रलय निश्चित है। इस भयावह स्थिति को देखकर सभी देवगण और ऋषि मुनि कैलाश पर्वत की ओर भागे, जहां देवाधिदेव महादेव समाधि में लीन थे। उन्होंने भगवान शिव की स्तुति करना आरंभ कर दिया और उनसे इस आसन्न संकट को टालने की प्रार्थना की। अपनी स्तुति से उन्होंने भगवान शिव की समाधि को भंग किया। जब भगवान शिव ने अपनी आंखें खोलीं, तो उन्होंने ब्रह्मांड में व्याप्त भय और अशांति को तुरंत जान लिया। उन्होंने देखा कि दो महाशक्तियां, जो सृष्टि के आधार स्तंभ हैं, अपने अहंकार के कारण आपस में ही लड़ने को तैयार हैं। संसार को इस महाविनाश से बचाने के लिए और ब्रह्मदेव तथा विष्णु के अहंकार को शांत करने के लिए भगवान शिव ने एक अद्भुत लीला रची। जिस स्थान पर ब्रह्मा और विष्णु युद्ध के लिए खड़े थे, उनके मध्य में अचानक एक विराट, तेजोमय और अनंत अग्नि स्तंभ प्रकट हो गया। वह स्तंभ इतना विशाल था कि उसका ओर छोर दिखाई नहीं दे रहा था। वह आकाश और पाताल की सीमाओं को भेदता हुआ प्रतीत हो रहा था। उसका प्रकाश करोड़ों सूर्यों के प्रकाश से भी अधिक था और उससे एक दिव्य नाद, एईओमकार की ध्वनि निकल रही थी। इस अद्भुत और महाकाय ज्योति स्तंभ को देखकर ब्रह्मा और विष्णु दोनों ही चकित रह गए। उनके हाथों से उनके अस्त्र स्वतः ही छूट गए और उनका क्रोध शांत हो गया। वे दोनों उस स्तंभ के विराट स्वरूप को देखते रह गए। तभी उस स्तंभ से एक गंभीर और आकाशवाणी जैसी ध्वनि गूंजी, आप दोनों में से जो भी इस ज्योतिर्लिंग का आदि या अंत, अर्थात इसका ऊपरी या निचला सिरा सबसे पहले खोज निकालेगा, उसे ही सबसे बड़ा माना जाएगा। यह चुनौती सुनकर दोनों देवों ने इसे स्वीकार कर लिया। उन्होंने निश्चय किया कि वे इस स्तंभ के रहस्य का पता लगाकर रहेंगे। अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने की इच्छा उनमें अभी भी प्रबल थी। भगवान विष्णु ने उस स्तंभ के निचले सिरे, उसके आदि को खोजने का निर्णय लिया। उन्होंने एक विशालकाय वराह, अर्थात जंगली सुअर का रूप धारण किया। उनका यह वराह रूप अत्यंत शक्तिशाली था। उनके नुकीले दांत पृथ्वी को खोदने के लिए सक्षम थे। उन्होंने तीव्र गति से पृथ्वी को खोदना आरंभ किया और स्तंभ के आधार की खोज में पाताल लोक की गहराइयों में उतरने लगे। वे एक के बाद एक लोकों को भेदते हुए नीचे और नीचे जाते रहे। युग बीत गए, मनवंतर गुजर गए, परंतु उस स्तंभ का कोई आधार उन्हें नहीं मिला। वे जितना नीचे जाते, स्तंभ उतना ही और गहरा होता जाता। अंततः हजारों वर्षों के अथक प्रयास के बाद भगवान विष्णु को यह ज्ञान हो गया कि यह स्तंभ साधारण नहीं है। यह स्वयं परब्रह्म का साकार रूप है, जिसका कोई आदि और कोई अंत नहीं है। अपनी सीमाओं को स्वीकार करते हुए उन्होंने अपनी हार मान ली और वापस उसी स्थान पर लौटने का निर्णय किया। दूसरी ओर ब्रह्मदेव ने उस स्तंभ के ऊपरी सिरे, उसके अंत को खोजने का दायित्व लिया। उन्होंने एक तीव्रगामी और राजसी हंस का रूप धारण किया और आकाश की ओर उड़ान भरी। उनकी गति वायु से भी तेज थी। वे देवलोक, नक्षत्र मंडल, सप्तर्षि मंडल को पार करते हुए ऊंचे और ऊंचे उड़ते चले गए। समय बीतता रहा, सदियां गुजर गईं, पर उस ज्योतिर्लिंग का शिखर उन्हें कहीं नजर नहीं आया। वे जितना ऊपर जाते, स्तंभ उतना ही और ऊंचा होता जाता। ब्रह्मदेव थकने लगे, परंतु उनका अहंकार उन्हें हार मानने की अनुमति नहीं दे रहा था। वे किसी भी मूल्य पर स्वयं को श्रेष्ठ सिद्ध करना चाहते थे। जब हजारों वर्ष उड़ान भरने के बाद भी उन्हें कोई सफलता नहीं मिली, तो वे निराश और हताश होकर नीचे लौटने लगे। तभी उन्हें आकाश से नीचे की ओर गिरता हुआ एक सुंदर केतकी का फूल दिखाई दिया। वह फूल अत्यंत सुगंधित और दिव्य प्रतीत हो रहा था। ब्रह्मदेव उस फूल के पास गए और उससे पूछा, हे पुष्प, तुम कौन हो और कहां से आ रहे हो? केतकी के फूल ने उत्तर दिया, हे देव, मैं इस महाज्योतिर्लिंग के शिखर पर भगवान शिव के मस्तक पर सुशोभित था। अब मैं अपनी आयु पूरी करके नीचे की ओर गिर रहा हूं। यह सुनकर ब्रह्मदेव के मन में एक कुटिल विचार आया। उन्होंने सोचा कि यही अवसर है अपनी विजय सिद्ध करने का। उन्होंने केतकी के फूल से कहा, हे केतकी,
यदि तुम मेरी सहायता करो तो मैं तुम्हें देवलोक में सबसे प्रतिष्ठित स्थान दिलाऊंगा। तुम्हें बस भगवान शिव के समक्ष यह झूठी गवाही देनी होगी कि मैंने इस स्तंभ का ऊपरी सिरा देख लिया है और तुम वहीं से मेरे साथ प्रमाण के रूप में आए हो। पहले तो केतकी का फूल इस असत्य भाषण में भागीदार बनने से हिचकिचाया, क्योंकि वह जानता था कि यह महादेव के साथ छल होगा। परंतु ब्रह्मदेव के बार बार आग्रह करने और प्रलोभन देने पर वह मान गया। ब्रह्मदेव अपनी सफलता का झूठा विश्वास लेकर अत्यंत प्रसन्न हुए और केतकी के फूल के साथ उस स्थान पर वापस लौट आए जहां भगवान विष्णु पहले से ही उपस्थित थे। भगवान विष्णु ने पूरी विनम्रता के साथ अपनी पराजय स्वीकार की। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मैं इस स्तंभ का आदि खोजने में असमर्थ रहा। यह स्तंभ अनंत है और आप ही परम सत्य हैं। इसके बाद ब्रह्मदेव ने बड़े अभिमान के साथ घोषणा की, किंतु मैंने इस स्तंभ का अंत खोज लिया है। मैं इसके शिखर तक पहुंच गया था। दोस्तों, जैसे कि मैं आपको हमेशा बताता रहता हूँ स्कैल्पिंग के बारे में, कितनी बार ही स्कैल्पिंग करते टाइम ऐसा हुआ है कि चार्ट देख रहे हो, सडनली प्राइस मूव था। अपने दावे को सिद्ध करने के लिए उन्होंने केतकी के फूल को साक्षी के रूप में प्रस्तुत किया। केतकी के फूल ने भी ब्रह्मदेव के सिखाए अनुसार झूठ बोल दिया और कहा, हां, यह सत्य है। ब्रह्मदेव इस ज्योतिर्लिंग के शिखर पर पहुंचे थे। मैं वहीं इनके मस्तक पर गिरा था। ब्रह्मदेव का यह झूठ और छल देखकर उस ज्योतिर्लिंग में एक भयंकर विस्फोट हुआ। वह स्तंभ बीच से फट गया और उसके भीतर से भगवान शिव अपने रौद्र रूप में प्रकट हुए। उनकी 3 आंखें क्रोध से लाल थीं। उनके हाथों में त्रिशूल और डमरू था और उनकी जटाएं खुली हुई थीं। उनका यह भयंकर रूप देखकर सारा ब्रह्मांड थरथरा उठा। भगवान शिव ने क्रोधित स्वर में कहा, हे ब्रह्मा, तुमने अपनी श्रेष्ठता के अहंकार में इतना बड़ा झूठ बोला। तुमने न केवल असत्य का सहारा लिया, बल्कि एक निर्दोष पुष्प को भी अपने इस पाप में भागीदार बना लिया। सृष्टि के रचयिता होकर तुम्हारा यह आचरण अक्षम्य है। भगवान शिव का क्रोध चरम पर था। उन्होंने अपने अंश से काल भैरव को उत्पन्न किया और उन्हें ब्रह्मा को दंडित करने का आदेश दिया। काल भैरव ने तुरंत ब्रह्मदेव के उस 5वें सिर को काट दिया, जिस सिर ने अहंकार पूर्वक ऊपर देखकर झूठ बोला था। इसके पश्चात भगवान शिव ने ब्रह्मदेव को श्राप दिया। उन्होंने कहा, हे ब्रह्मा, तुम्हारे इस मिथ्या आचरण और अहंकार के कारण मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि सृष्टि का रचयिता होने के बाद भी इस भूलोक पर तुम्हारी पूजा कभी नहीं की जाएगी। कोई भी व्यक्ति तुम्हारा मंदिर नहीं बनाएगा और न ही तुम्हें पूजनीय देव के रूप में स्वीकार करेगा। तुम्हारी पूजा का अधिकार आज से समाप्त होता है। इसलिए मित्रों, आज आप खुद देख लो कि भगवान शिव और भगवान नारायण की तुलना में ब्रह्मदेव की पूजा की तुलना कितनी कम है, और उनके मंदिर भी कोई 1-2 ही होंगे। आपको भगवान शिव और भगवान नारायण के मंदिर तो हर जगह मिल जाएंगे, लेकिन ब्रह्मदेव के नहीं मिलेंगे। इसके बाद भगवान शिव केतकी के फूल की ओर मुड़े और उसे भी श्राप दिया। हे केतकी, तुमने एक झूठी गवाही देकर मेरे साथ छल किया है। तुम अपनी सुंदरता और सुगंध के कारण पवित्र माने जाते हो, परंतु आज से तुम मेरी पूजा के लिए अयोग्य हो जाओगे। कोई भी भक्त तुम्हें कभी भी मेरे शिवलिंग पर अर्पित नहीं करेगा। जो ऐसा करेगा, उसकी पूजा निष्फल हो जाएगी। दूसरी ओर भगवान शिव ने भगवान विष्णु की सत्यनिष्ठा और विनम्रता की प्रशंसा की। उन्होंने कहा, हे विष्णु, तुमने सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा और अपनी सीमाओं को स्वीकार किया। तुम्हारी यह विनम्रता ही तुम्हारी महानता है। आज से इस भूलोक पर मेरी ही तरह तुम्हारी भी पूजा होगी। तुम्हारे और मेरे बीच कोई भेद नहीं माना जाएगा। हम दोनों एक ही तत्व के 2 रूप हैं। इस प्रकार भगवान शिव ने ब्रह्मदेव के अहंकार को नष्ट किया और सत्य के महत्व को स्थापित किया। उसी दिन से ब्रह्मदेव की पूजा पृथ्वी पर नहीं की जाती। केवल राजस्थान के पुष्कर में उनका एक प्रमुख मंदिर है, जिसके पीछे एक अन्य पौराणिक कथा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार
एक समय ऐसा आया जब पृथ्वी पर वज्रनाश नामक एक अत्यंत क्रूर और शक्तिशाली असुर का आतंक बहुत बढ़ गया था। वह असुर निर्दोष लोगों और छोटे बच्चों को अपना आहार बना रहा था। उसके अत्याचारों से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया था। ऋषि मुनि, देवता और मनुष्य सभी उसके भय से त्रस्त थे। वह इतना शक्तिशाली था कि देवता भी उसे पराजित करने में असमर्थ महसूस कर रहे थे। इस घोर संकट से मुक्ति पाने के लिए सभी देवता और ऋषि मुनि मिलकर सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा की शरण में गए। उन्होंने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि वे इस दुष्ट असुर का संहार करके पृथ्वी पर धर्म और शांति की पुनर्स्थापना करें। देवताओं की करुण पुकार सुनकर भगवान ब्रह्मा का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने देवताओं को आश्वासन दिया और उस असुर का वध करने का निश्चय किया। भगवान ब्रह्मा ने अपने दिव्य अस्त्रों का उपयोग करते हुए वज्रनाश के साथ एक भयंकर युद्ध किया। अंत में उन्होंने अपने हाथ में धारण किए हुए कमल के पुष्प, जो कि उनका एक दिव्य अस्त्र भी है, से उस असुर पर प्रहार किया और उसका अंत कर दिया। इस प्रक्रिया में उनके हाथ से वह दिव्य कमल पुष्प छूटकर पृथ्वी की ओर आ गिरा। कहते हैं कि उस कमल की 3 पंखुड़ियां पृथ्वी पर 3 अलग-अलग स्थानों पर गिरी। जहां-जहां वे पंखुड़ियां गिरीं, वहां पर दिव्य जल के स्रोत फूट पड़े और 3 पवित्र झीलें बन गईं। जिस स्थान पर कमल का अग्र भाग गिरा, वह मुख्य पुष्कर या ज्येष्ठ पुष्कर कहलाया। जहां मध्य भाग गिरा, वह मध्य पुष्कर कहलाया, और जहां पृष्ठ भाग गिरा, वह कनिष्ठ पुष्कर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कमल, जिसे संस्कृत में पुष्प कहते हैं, और ब्रह्मा जी के हाथ, जिसे कर कहा जाता है, इन दोनों के संयोग से उस स्थान का नाम पुष्कर पड़ा। उस स्थान की भूमि इतनी पवित्र और शांत थी कि भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि के कल्याण के लिए वहां एक महान यज्ञ करने का निर्णय लिया। यज्ञ का निर्णय लेने के पश्चात भगवान ब्रह्मा ने यज्ञ की तैयारियों का आदेश दिया। देवलोक से सभी देवी देवताओं, ऋषि मुनियों, गंधर्वों और सिद्ध पुरुषों को निमंत्रण भेजा गया। भगवान विष्णु और भगवान शिव स्वयं इस महायज्ञ में सम्मिलित होने के लिए पधारे। यज्ञ के लिए एक विशाल यज्ञशाला का निर्माण किया गया। यज्ञ की वेदी को सजाया गया और सभी आवश्यक सामग्री एकत्र की गई। यज्ञ के लिए एक अत्यंत शुभ मुहूर्त निकाला गया और यह निश्चित किया गया कि किसी भी परिस्थिति में उस मुहूर्त को टाला नहीं जा सकता। वैदिक परंपरा के अनुसार कोई भी धार्मिक अनुष्ठान या यज्ञ पत्नी के बिना पूर्ण नहीं माना जाता। यज्ञकर्ता को अपनी पत्नी के साथ ही यज्ञ में बैठना अनिवार्य होता है, क्योंकि पत्नी को अर्धांगिनी अर्थात पति के आधे अंग का दर्जा दिया गया है। यज्ञ का शुभ मुहूर्त निकट आ रहा था। सभी देवता और ऋषि मुनि यज्ञशाला में अपने अपने स्थान पर विराजमान हो चुके थे। भगवान ब्रह्मा भी यज्ञ के लिए तैयार थे, परंतु उनकी पत्नी देवी सावित्री अभी तक वहां नहीं पहुंची थी। ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को देवी सावित्री को बुलाकर लाने के लिए भेजा। जब नारद मुनि देवी सावित्री के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वे अभी तक तैयार नहीं हुई थीं। वे अपनी सखियों देवी लक्ष्मी, देवी पार्वती और देवी इंद्राणी के साथ श्रृंगार करने और वार्तालाप में व्यस्त थीं। नारद मुनि ने उन्हें यज्ञ के मुहूर्त के बारे में सूचित किया और शीघ्र चलने का आग्रह किया। देवी सावित्री ने उत्तर दिया कि उन्हें अपनी सहचरियों के साथ आने में अभी कुछ समय और लगेगा। वे चाहती थीं कि सभी देवियां एक साथ भव्य रूप से यज्ञ स्थल पर प्रवेश करें। नारद मुनि ने लौटकर यह संदेश भगवान ब्रह्मा को दिया। समय तेजी से बीत रहा था और शुभ मुहूर्त निकलने वाला था। सभी देवता चिंतित हो उठे। सुनिए, आपने दवाई ट्रूमेट से मंगवाई है क्या? लेकिन नाम तो अलग है। ब्रांडेड दवाई की उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि यदि शुभ मुहूर्त निकल गया तो यज्ञ का कोई फल प्राप्त नहीं होगा और सृष्टि के कल्याण का यह महान अवसर हाथ से चला जाएगा। उन्होंने ब्रह्मा जी से आग्रह किया कि वे किसी भी तरह यज्ञ को प्रारंभ करें। तब पुरोहितों और ऋषियों ने विधान बताया कि यदि पत्नी उपस्थित न हो तो यज्ञ को संपन्न करने के लिए
किसी अन्य स्त्री से विवाह करके उसे यज्ञ में बिठाया जा सकता है। इस धर्म संकट की घड़ी में देवताओं के प्रमुख इंद्र ने एक समाधान सुझाया। उन्होंने अपनी दृष्टि दौड़ाई और उन्हें पास में ही एक पवित्र और सुंदर कन्या दिखाई दी, जो दूध का पात्र लिए जा रही थी। वह एक गुर्जर समुदाय की कन्या थी और उसका नाम गायत्री था। वह अत्यंत पवित्र, सरल और निष्पाप थी। देवताओं ने निर्णय लिया कि गायत्री ही इस कार्य के लिए सर्वथा उपयुक्त हैं। तब भगवान ब्रह्मा की आज्ञा से इंद्र उस कन्या को लेकर आए। चूंकि वह गुर्जर जाति की थीं, इसलिए उन्हें यज्ञ में बैठने के योग्य बनाने के लिए एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया की गई। उन्हें एक गाय के मुख से निकालकर प्रतीकात्मक रूप से ब्राह्मण कुल में जन्मा हुआ माना गया और इसी कारण उनका एक नाम गोपुत्री भी पड़ा। इसके पश्चात भगवान ब्रह्मा ने उस कन्या गायत्री के साथ गंधर्व विवाह किया और उन्हें अपनी पत्नी के रूप में यज्ञ वेदी पर अपने वाम अंग में बिठा लिया। इस प्रकार यज्ञ की सभी बाधाएं दूर हो गईं और मंत्रोच्चार के साथ महायज्ञ का शुभारंभ हुआ। ठीक उसी समय जब यज्ञ चल रहा था, देवी सावित्री अपनी सखियों के साथ यज्ञ स्थल पर पहुंची। वे यह देखकर अत्यंत क्रोधित और अपमानित हुईं कि उनके स्थान पर कोई अन्य स्त्री भगवान ब्रह्मा के साथ बैठी है। उन्होंने इसे अपना घोर अपमान समझा। उनका क्रोध चरम पर पहुंच गया। उन्होंने आव देखा न ताव और क्रोध से कांपते हुए भगवान ब्रह्मा को श्राप दे दिया। उन्होंने कहा, हे देव, आपने एक सांसारिक यज्ञ के मुहूर्त के लिए अपनी पत्नी का स्थान किसी और को दे दिया। जिस पूजा और प्रतिष्ठा के लिए आप इतने व्याकुल हैं, मैं आपको श्राप देती हूं कि इस पृथ्वी लोक पर आपको कभी पूजा नहीं जाएगा। आपका मंदिर कहीं नहीं बनेगा और कोई भी गृहस्थ आपकी पूजा नहीं करेगा। आपकी पूजा केवल इसी स्थान पुष्कर तक ही सीमित रहेगी। देवी सावित्री का यह भयंकर श्राप सुनकर यज्ञ में उपस्थित सभी देवता और ऋषि मुनि स्तब्ध रह गए। यज्ञ स्थल पर सन्नाटा छा गया। भगवान ब्रह्मा शांत और मौन खड़े रहे। सभी देवताओं ने देवी सावित्री को समझाने का बहुत प्रयास किया। उन्होंने उनसे अपना श्राप वापस लेने की विनती की। उन्होंने समझाया कि यह सब केवल यज्ञ को सफल बनाने के लिए और धर्म की रक्षा के लिए किया गया था। इसमें किसी का अपमान करने का कोई इरादा नहीं था। भगवान विष्णु ने भी उन्हें शांत करने का प्रयास किया। देवताओं की प्रार्थना और अनुनय विनय सुनकर देवी सावित्री का क्रोध कुछ शांत हुआ। उन्हें अपनी भूल का आभास हुआ, परंतु श्राप को पूरी तरह से वापस लेना संभव नहीं था। तब उन्होंने श्राप में थोड़ा परिवर्तन करते हुए कहा, ठीक है, मेरा श्राप पूरी तरह समाप्त तो नहीं हो सकता, परंतु मैं यह वरदान देती हूं कि इस पूरे भूमंडल पर केवल पुष्कर ही वह एकमात्र स्थान होगा जहां भगवान ब्रह्मा का मंदिर होगा और उनकी विधिवत पूजा होगी। जो भी भक्त यहां आकर पूरी श्रद्धा से ब्रह्मा जी की पूजा करेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। पुष्कर को तीर्थों का राजा अर्थात तीर्थराज कहा जाएगा और यहां की गई पूजा का फल कई गुना अधिक मिलेगा। इतना कहने के बाद देवी सावित्री अत्यंत दुखी और क्रोधित मन से यज्ञ स्थल से चली गईं और पास में ही स्थित एक पहाड़ी, जिसे आज रत्नागिरी पहाड़ी के नाम से जाना जाता है, पर जाकर तपस्या में लीन हो गईं।